चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और आधे शहर में बिजली गुल है और जिन सेक्टरों में बिजली है भी वो कब तक रहेगी इसका कोई पता नहीं। बिजली कर्मचारियों की आप हड़ताल देख सकते हैं। सेक्टर 17 चंडीगढ़ में ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हकों की मांग कर रहे हैं। बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि बिजली का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ यूटी पावरमैन यूनियन के प्रधान और महासचिव हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, शहर में आधे से ज़्यादा सेक्टरों में बिजली गुल है कल रात से, किस तरह से ये आपका प्रदर्शन है और क्या आपकी मांग है? देखिए जी, जैसे आपको मालूम है कि चंडीगढ़ का बिजली मुलाजम कल रात 12 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पे है और उन्होंने अपनी ड्यूटियों का बहिष्कार किया हुआ है। और जब जो ये नौबत इस करके आई कि हमने बहुत स्ट्राइकें की हैं, एक एक दिन की स्ट्राइक की है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया महकमा जो बिजली चंडीगढ़ का था बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, प्रॉफिट मेकिंग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक साल में इस डिपार्टमेंट में 1000 करोड़ का मुनाफा कमा के सरकार के खजाने में डाला है, लेकिन सरकार ने उस महकमे को सिर्फ 871 करोड़ रुपए में बेच दिया है एक प्राइवेट घराने को। और समझ नहीं आता कि 1000 तो हम 5 साल में कमा के दे चुके हैं, क्या कारण था 871 करोड़ में महकमे को बेचने का? क्योंकि जे महकमे को बनाने के लिए जो मुलाजिम बैठे हैं, इनके जो पहले जो साथी काम करते थे और इनके बीच में से ही कई लोगों ने इन लाइनों पे काम करते हुए बिजली महकमे की सारी करने के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी। क्योंकि बिजली का काम कोई आम काम नहीं है, जहाँ पर हमेशा रिस्क बना रहता है। जब आदमी पोल पे काम करता है, पता नहीं बिजली कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए, और पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए हैं। आप जाके देखोगे हमारे दफ्तरों में जो हमारी बहनें लगी हुई हैं, पीण वगैरह, उनके लगभग सभी के हस्बैंड इन लाइनों पे काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और हमें दुख होता है जो महकमा हमने अपनी कुर्बानियाँ दे के बनाया था, उस महकमे को प्राइवेट घराने को ऐसे ही बेच दिया और किसी की बात नहीं सुनी गई। इसीलिए हमें कोर्टों का सहारा भी लेना पड़ा, लेकिन कोर्टों में ने भी स्टे किया, बहुत सरकार ने तड़ाया। और अब भी माननीय हाई कोर्ट में उन्होंने जो इसको सब्सिडाइज रखा है कि इसको सब्जेक्ट टू कोर्ट वर्डिक्ट जो फैसला होगा, लेकिन सरकार ने वो बात नहीं मान रही, बल्कि लगातार आज उनका प्रोग्राम था कि इसकी LOI जो टेंडर की थी, क्योंकि कैबिनेट अप्रूवल इन्होंने गैर कानूनी तरीके से ले ली है, अब इसको आज चाहते थे उसके टेंडर को लॉट कर देते। और हम इसीलिए हमें सड़कों पे आना पड़ा। और जहां मुलाजम जो सभी चंडीगढ़ के मुलाजम, जहां बिजली के मुलाजम हैं, बाकी चंडीगढ़ की यूनियन भी हमारे साथ हैं, और चंडीगढ़ के पूरे लोग, समूह नागरिक, पेंडू संघर्ष कमेटियां, किसान जथेबंदियां और भी बहुत सी जथेबंदियां वो हमारे संघर्ष में शामिल हैं। वो नहीं चाहते कि चंडीगढ़ का महकमा जो उनको बिल्कुल सस्ती बिजली मुहैया करा रहा है, इसको प्राइवेट घरानों को दे के अपना चुम्बन निकाल दिया जाए। क्योंकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो महकमे को खरीदा जिस कंपनी ने, उस कंपनी के रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। गोपाल जोशी जी, अगर हम बात करें, लगातार स्ट्राइक का आपने पहले ही ऐलान कर दिया था, प्रशासन के अधिकारियों से आपकी कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या बात बनी? जो कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमने जितनी सरकार ने अभी तक वायलेशन की हैं, उन वायलेशनों को रखा कि ये सरकार ने बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, प्रशासन ने बिल्कुल ही गैर कानूनी काम किया, वो हमने उसमें चर्चा की है। क्योंकि अभी तक हमारी पिछले 2 साल में हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं, रैलियां भी की हैं, प्रदर्शन भी किए गए, हड़तालें भी की हैं, और मेमोरेंडम जो है वो दर्जनों सरकार को दिए गए, सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इसी करके ये लगातार एजिटेशन चल रही है। कल जो हमारी अरविंद साहब ने मीटिंग बुलाई है, उसमें हमने वो सारी बातें रखी हैं कि सरकार के पास कोई भी जो है प्रोविजन नहीं है, एक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बिडिंग डॉक्यूमेंट आपका प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो रूल्स हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप क्यों जो है वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए बगैर चंडीगढ़ को आप बेच रहे हैं? आप पौंडीचेरी के मामले कोई और रखते हैं, आप रवैया अख्तियार कर रहे हैं। दमन द्वीप के मामले आप करें कि हमने 11 के पीछे नीचे जो है वो जो ट्रांसफर करनी है, और उसके बाद आप बाकी मामले में आप कहते हैं कि हमने जो है वो 51% शेयर बेचना है। लेकिन चंडीगढ़ में एक तरफ तो आप कंपटीशन वाली बात करते हैं, एक तरफ आप जो है वो कंज्यूमर चॉइस की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 100% जो आप चंडीगढ़ को बेच रहे हैं, तो किसी भी तरह से ये वाजिब नहीं है। इसलिए
इसलिए हमने ये बात रखी है कि इमीडिएटली जो है सरकार जो प्रोसेस चल रहा है उसको रद्द करके जब तक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनती है सरकार की, उससे पहले जो है चंडीगढ़ के मामले में कोई कार्रवाई ना की जाए। जो ये प्रोसेस है इसको स्टॉप किया जाए और कर्मचारियों को सबसे पहले और पॉलिसी ला के जो है एक काम करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसी करके कर्मचारियों में गुस्सा भी है, क्योंकि मेरे प्रधान जी ने भी जिक्र किया आपको, सरकार ने सारा कुछ जो है वायलेट करके और हैंडओवर करने का जो है फैसला कर लिया। इवन जो है केस सब्सिडाइज है उसकी भी अगर सरकार परवाह नहीं कर रही है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सरकार को हमें सारी बात बता के आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात जो है सेंटर तक पहुंचा देंगे। अच्छी बात है अगर पहुंचाएंगे और सरकार इसके ऊपर कोई गौर करेगी, अदरवाइज जो है हमारी मूवमेंट आगे भी चलेगी। 3 दिन तक आपने आंदोलन का ऐलान किया है, बिजली कर्मियों की लगातार हड़ताल है, कोई भी कर्मचारी काम पे नहीं है। चंडीगढ़ के लोगों को जो परेशानी हो रही है, सुबह से कल रात से ही लाइट नहीं है एरियो में, उसके बारे में क्या कहेंगे? चंडीगढ़ के लोगों से क्या कहेंगे? चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों की बात मानने की बजाय जो इनका प्रोसेस गैर कानूनी चल रहा है उसको रोकने की बजाय इन्होंने अल्टरनेट जो है वो रास्ता अख्तियार किया। कोई बातचीत करके मुद्दा हल करने की बजाय इन्होंने ये कहते हैं कि हम ड्यूटी जो है इलेक्ट्रिकल स्टाफ के लगा देंगे, हमारे अफसर जो है वो मोर्चा संभाल लेंगे, पंजाब वाले मोर्चा संभाल लेंगे, पीजीसी वाले मोर्चा संभाल लेंगे। ये अल्टरनेट अरेंजमेंट करके ये हमें डराना चाहते हैं, प्रोवोकेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुलाजिम जो है फिर भी जो है बहुत ही पीसफुली अपने घरों में जो है तनख्वाह करा के बैठे हुए हैं। हम यहाँ प्रोटेस्ट करके जो है हम ये सारा कुछ अपनी कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं और ये लगातार सरकार जो प्रोविजन कर रही है ये ड्यूटी सरकार की बनती है। हमें नहीं पता कि कितना एरिया बंद है, कहाँ एरिया चल रहा है, ये ड्यूटी पूरी तौर पर सरकार की बनती है। जो अगर फेल रहती है तो सरकार को हमारी बात मान के ये जो निजीकरण का जो दौर है इसको बंद करके जो है ये प्रोसेस ठप करना चाहिए। तो चंडीगढ़ में बिजली कर्मियों की यह हड़ताल है। लगातार यूटी पावरमैन यूनियन के ये प्रधान और महासचिव थे जिनका कहना है इस स्ट्राइक के कारण जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उन्होंने प्रशासन को पहले ही अल्टीमेटम दिया था और जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।